हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रवीण निगम बैकलोरियस पे। आज हम सेक्शन 144 सीआरपीसी पे बात करेंगे। सीआरपीसी 144 बहुत लोगों ने सुना होगा और ये आए दिनों कहीं ना कहीं लगा होता है। कोविड-19 में पूरे दरमियान 144 लगा था और प्रेजेंट टाइम में जो दिल्ली में हमारे पहलवान आंदोलन कर रहे हैं जंतर मंतर पे, वहां पे दिल्ली पुलिस ने 144 लगा दिया है। ऐसे में हम 144 को आज जानेंगे और लॉ के माध्यम से समझेंगे कि 144 क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसके लिए हमें सीआरपीसी 1973 की तरफ चलना पड़ेगा। सीआरपीसी हमारा 37 चैप्टर और 483 सेक्शन में डिवाइडेड है, जिसके चैप्टर 10 में सेक्शन 134 से लेके 148 तक इसमें कुछ ऐसे चीजें बताई गई हैं जो स्टेट अगर उसे फील होता है, अगर उसे आभास होता है कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसक्विलिटी या लोक शांति भंग हो सकता है, तो इसमें वह चैप्टर 10 का प्रयोग करके विभिन्न धाराओं में जो शक्तियां दी गई हैं उसका प्रयोग कर सकती है। हमारा चैप्टर 10 जो है वो 4 भागों में विभाजित है, जैसे कि भाग ए, भाग बी, भाग सी और भाग डी। भाग ए में जो है वो अनलॉफुल असेंबली से संबंधित है, जो कि सेक्शन 129 से लेके 132 तक में इसके प्रावधान दिए गए हैं। वही पार्ट बी पब्लिक नुसांस, लोक नुसांस के संबंधित है और यह सेक्शन 133 से लेके 134 तक में इसके प्रावधान बताए गए हैं। वही पार्ट सी में अशांति, न्यूसेंस और अशांति खतरे के मामले, मतलब अर्जेंट केसेस, नुकसान और अप्रीहेंडिंग डेंजर से संबंधित चीजें बताई गई हैं, जो सेक्शन 144 से लेके 144 ए तक में डिवाइडेड है। आज हम इसी पे बात करेंगे। वही जो सेक्शन 145 से लेके 144 तक डिस्प्यूट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो अचल संपत्ति होती है उसके जहां विवाद होते हैं, वह सेक्शन 145 से लेके 148 तक में इसकी प्रोसीजर क्या होंगी उसकी बताई गई है। लेकिन आज हमारा जो बात है वह केवल सेक्शन 144 पे है, जो अर्जेंट केसेस, नुसांस, अप्रीहेंडिंग डेंजरस के बारे में ये बात करता है। तो चूंकि 144 जो होता है वो स्टेट को ये पावर दी गई है कि अगर उसे ये आभास होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में या फिर किसी विशेष स्थान में उसे अगर ये आभास होता है कि यहां से खतरा या अशांति फैल सकती है, तो वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट के माध्यम से उस एरिया में सेक्शन 144 का उपयोग करवा सकती है। या किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह आभास होता है कि किसी विशेष स्थान से या किसी विशेष जगह से कोई खतरा या अशांति फैलने की उम्मीद है, तो वह वहां पे अपने शक्तियों का प्रयोग करके 144 को लागू करवा सकता है। वही उपखंड मजिस्ट्रेट, जिसको हम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम कहते हैं, वो भी अपने शक्तियों का प्रयोग करके उस विशेष स्थान में 144 का प्रयोग करवा सकता है। हम बात करते हैं इसके 144 की प्रोसीजर की। अगर किसी जगह पे या फिर किसी विशेष स्थान पे 144 लागू किया गया है, तो यह कार्यपालक मजिस्ट्रेट या फिर उपखंड मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य होता है कि उस 144 की सूचना यानी नोटिफिकेशन जो है वह स्थानीय किसी न्यूज़पेपर में या फिर उस विशेष स्थान में किसी व्यक्ति को या फिर उस विशेष स्थान के किसी जगह पे इस बात की, इस सूचना की तामीली करवाए, मतलब इसका नोटिफिकेशन वहां चस्पा करे, ताकि आम लोगों को और आम जो वहां के उपस्थित लोग हैं उनको ये मालूम चल सके कि इस जगह पे धारा 144 लागू है। क्योंकि धारा 144 लागू होने के बाद 4 या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते हैं। यह एक प्रोसीजर है, अगर ऐसे लोग इकट्ठे होते हैं तो यह विधि विरुद्ध हो जाएगा और उनके खिलाफ एक विधिक कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अगर इसे किसी स्टेट गवर्नमेंट या फिर डीएम या फिर एसडीएम को यह लगता है कि 144 लगाने के बाद वहां मामला ठीक ठाक हो गया है, शांति हो गई है, तो वह अपने इस 144 शक्ति को वापस ले सकता है या फिर किसी व्यक्ति के आवेदन पे वह इस चीज को वापस ले सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि वहां पे शांति नहीं बनी रहती है और शांति बनने का खतरा आगे रहता है, तो वह इसे आगे भी बढ़ा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह 6 मंथ यानी 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। यह सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक ही इसको हम लागू कर सकते हैं। इसीलिए प्रेजेंट टाइम में अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे जो हमारे रेस्लर्स बैठे हुए हैं धरने प्रदर्शन पे,
वहां की पुलिस ने वहां पे धारा 144 लागू कर दिया है। इवन वहां मीडिया को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है, जो कि यह एक बहुत बड़ा एक सवाल है कि हमारी मीडिया भी वहां नहीं जा सकती और रिपोर्टिंग नहीं कर सकती, जो कि लोकतंत्र के चौथा स्तंभ